छात्रों, हमने पिछली बार किताब कविता की कुछ पंक्तियों का अर्थ देखा, जिसमें कवि को किताब का दर्द देखकर दुख होता है। कवि ने अगली पंक्तियों में मानव और किताब के संबंधों को स्पष्ट किया है। तो चलो बच्चों, देखते हैं किताब कविता भाग 2। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था, कट गया। शब्द संसार है जुबा, जबान या जीभ, जायका, लज्जत, स्वाद, सफा, पन्ना, राब्ता, संपर्क, तहबतह, परत दर परत, जाति, निजी या व्यक्तिगत। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि गुलजार जी ने पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं, एक समय था जब किताबों के पन्ने पलटते वक्त पाठक अपनी उंगलियों को मुंह में रखते थे। उस वक्त किताबों के साथ, ज्ञान के साथ, उसमें समाया हुआ ज्ञान, उसका स्वाद पाठकों को चखने के लिए मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाते हैं। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से नाता टूट गया है और लोगों की उंगलियां कंप्यूटर पर क्लिक करने लगी है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। शब्द संसार है सीना, छाती, गोदी, गोद, रिहल, किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ, लकड़ी का बना एक प्रकार का साधन। नीम सजदे, आधा माथा टेकना, जबी मतलब माथा, इल्म, ज्ञान, आइंदा, भविष्य में। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने किताब पढ़ने के तथा किताबों संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोदी में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। शब्द संसार है रुख के, छोटा पत्र, पुर्जा या चीट, शायद, संभव या कदाचित। कवि कहते हैं, किताबों का ज्ञान तो आज भी मिलेगा, लेकिन किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिए जाते थे, जिन्हें सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके रिश्तों को ताजा करते थे। किताबों के गिरने उठाने के बहाने जो कुछ लोगों के जिंदगी भर के रिश्ते कायम हुआ करते थे, वे शायद अब नहीं होंगे। जब किताबों का उपयोग नहीं होगा
तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? बच्चों, आज सभी लोग कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद किताबों का अस्तित्व नहीं होगा, पर किताब तो हमारे साथ लंबे अरसे तक रह सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए किताबें प्रेरणादायी तथा मार्गदर्शक है। इसलिए बच्चों, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, आप भी पढ़ाई की किताबों के अलावा अन्य विषय की भी किताबें खरीद कर खुद का छोटा सा पुस्तकालय घर में ही बनाइएगा, ताकि जरूरत आने पर काम आए। बच्चों, आप किताबों से दोस्ती करोगे तो किताबें आपको सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करने में जरूर मदद करेगी। किताबें और आपकी मेहनत तथा कोशिश आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है, एक पुस्तकालय के बराबर होता है। धन्यवाद।